क्या पीएमएस करना लेक्चरार के लिए आसान हो जाता है? क्या लेक्चरार बन के पीएमएस हम आसानी के साथ कर सकते हैं? क्या पीएमएस के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? कितनी बड़ी सिफारिश चाहिए होती है? क्या पीएमएस सिंध में भी होता है? क्या पीएमएस केपीएस में भी होता है और दीगर सूबों में होता है? क्या पीएमएस का ऑफिसर बड़ा होता है या सीएसएस का ऑफिसर बड़ा होता है? पीएमएस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पीएमएस के लिए किस तरह की सिफारिश चाहिए होती है? कौन से लोग पीएमएस में कामयाब होते हैं? क्या पीएमएस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? पीएमएस की पावर कितनी होती है? पीएमएस की सैलरी कितनी होती है? पीएमएस के इख्तियारात कितने होते हैं? इस मौजू पर जी मेरी आज की वीडियो। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में आगाह करता हूँ, उनके बारे में आपको बताता हूँ कि उन एग्जाम्स में आप कैसे कामयाब हो सकते हो और किन किन तरीकों से आप उनमें जॉब हासिल कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं बच्चों को ऑनलाइन तैयारी भी करवाता हूँ क्लासेस में मुख्तलिफ जॉब्स की, वो भी आप मुझसे हासिल कर सकते हो। उसके अलावा मेरा चैम्बर है जी, मैं वकील हूँ, सिविल हो, लिटिगेशन हो, मामलात आपके कोई कॉपीराइट एक्ट हो, कुछ इस तरह की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो, या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, यानी आपने कोई मशवरा लेना हो मुझसे, कोई कानूनी राय लेनी हो, तो आप मुझसे रुजू कर सकते हो जी। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। तो पीएमएस क्या है? तो सबसे पहले गौर से सुन लें जी। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस। ये पहले पीपीएससी हुआ करता था, उसमें पहले एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भर्ती हुआ करते थे, ईएसी उसको कहते हैं। इसको फिर परवेज़ मुशर्रफ गवर्नमेंट ने आके, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको आके पीएमएस कर दिया था। उस दौर में 2001-2 की बात है गालिबन, वहाँ पे इसको पीएमएस किया गया था। पहले ये पीपीएससी या पीसीएस हुआ करता था, अब ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज बन गया है। ग्रेड 17 में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपॉइंटमेंट्स होती हैं यहाँ पे इस एग्जाम को क्लियर करके। फिर आप पूछते हो सर पीसीएस और पीएमएस में क्या फ़र्क है? तो पीएमएस एक एग्ज़ाम है जी और पीसीएस एक ऑफिसर्स का रैंक होता है, पंजाब सिविल सर्विसेज या पंजाब सिविल सर्वेंट्स। इस तरह से पीएमएस एक एग्ज़ाम है और ये सेम ही हैं, एक ही तरह से होते हैं। पंजाब में जाके जो ऑफिसर्स भर्ती होते हैं प्रोविंशियल सतह पे, प्रोविंशियल लेवल पे, वो पीसीएस ऑफिसर्स कहलाते हैं। और पंजाब सिविल सर्विसेज पीसीएस भी, उसका भी ये एब्रिविएशन है। पीपीएससी और दूसरे सूबों में क्या है जी? तो हर सूबे में इसी तरह से एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है जी, उसके बाद बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर और जीबी पब्लिक सर्विस कमीशन भी अब बन गए हैं। और इस तरह से हर सूबे का, हर जगह पे अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसके तहत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भर्तियाँ की जाती हैं। मेरी डिटेल से वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि हर महकमा जो होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को रिक्वायरमेंट देता है कि हमें इतने बंदे आप भर्ती करके दे दो, चाहे वो ग्रेड 11 में हो, 16 में हो, 20 में हो, कुछ भी हो। तो हर उस ग्रुप में, हर उस एड में उनकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो मौजूद कैंडिडेट चुन के उस डिपार्टमेंट को दे देता है और वो डिपार्टमेंट उनके ऑर्डर्स कर देता है। तो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहे होते हैं। पीपीएससी नौकरियां देता है जी। पीपीएससी की नौकरी कितने पैसों में मिलती है मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं जी। पीपीएससी नौकरियां नहीं देता। पीपीएससी एक प्रोसेस करता है, मौजूद कैंडिडेट चुनता है, उनकी स्क्रूटनी करता है, मुख्तलिफ हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स में से मौजूद कैंडिडेट चुन के उनको डिपार्टमेंट को दे देता है। डिपार्टमेंट उनके ऑर्डर्स करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट रिक्वायर करते हैं पीपीएससी से कि हमें इन सीटों पे मौजूद कैंडिडेट ढूंढ के आप दे दें। तो पीपीएससी पोस्टिंग्स नहीं करता जी। हाँ, अलबत्ता जो पीपीएससी के अपने अदारे के अंदर बंदे काम कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, जैसे मेंबर होते हैं, जो भी कोई रैंक ओहदा होता है पीपीएससी के अपने इंटरनल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज में, वहाँ पे उनको वो जॉब देते हैं और वो भी एग्जाम्स के बाद ही देते हैं। कौन सी सिफारिश हो तो पीएमएस ऑफिसरशिप मिल जाती है जी? बिल्कुल जी, कोई सिफारिश नहीं है, आप अपनी सिफारिश खुद हो। मैं ये सारी बातें आपको बारहा बता चुका हूं कि जो बच्चे कमिटेड होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपनी अपनी जॉब्स हासिल कर लेते हैं। कोई सिफारिश नहीं है, कोई रिश्वत नहीं चलती। ये सब बकवास है और लेम एक्सक्यूजेज हैं उन नालायक स्टूडेंट्स के, जो एक रश है, एक भीड़ है। हर एग्जाम में 70,000 स्टूडेंट आ गए जी, 25,000 आ गए जी, 30,000 आ गए, 50,000 आ गए जी। वो सारे के सारे रश और भीड़ वही हैं जो एक दिन ऐड देख के किताब लेके आ जाते हैं मार्केट से। और बुक सेलर्स का धंधा बड़ी अच्छी तरह से चला हुआ है जी, क्या बात है। हर एग्जाम की एक नई टाइटल और नया किताब छाप के वो सामने ले आते हैं, लो जी इसको पढ़ें जी सारे। वो एक दिन में जाके पढ़ के उसके बाद फेल होकर घर आ गए और कहा जी सिफारिश चल गई है, रिश्वत चल गई है। तो मुझे अक्सर कमेंट में आप पूछते हो, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, नॉट अ सिंगल बुक, मुकम्मल तैयारी करें।
वो सर बुक बता दें जी, सर फटाफट एक बुक बता दें, बस बुक बता दें जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुकम्मल तैयारी करनी होगी आपको और कमिटमेंट के साथ बैठना होगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज फिर इसी तरह बस बुक की ढूंढते रहोगे। उसके बाद फिर आपका सवाल आ गया जी पीएमएस ऑफिसर्स की पावर कितनी होती है। तो पीएमएस ऑफिसर की पावर उसी महकमे के मुताबिक होती है जिस महकमे में वो भर्ती होकर जाता है। हर महकमे की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप हर महकमे के अपनी पावर्स इख्तियारात हैं और उसी के कानून के दायरे के अंदर रह के उस महकमे ने काम करना होता है। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप भर्ती हुए हो उस डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन एसओपीज और उसका एक्ट और ऑर्डिनेंस जिसके तहत वो महकमा चल रहा है उसके सेक्शन ऑफ लॉज में हर चीज़ डिफाइन है। उन सेक्शन ऑफ लॉज के डिफाइंड चीज़ों के अंदर रह के आपने काम करना होता है और आपके इख्तियारात हासिल होते हैं। सिंपल सी बात है। आप बार बार पूछते हो कितनी पावर है, कितनी पावर है, तो ये पावर मैंने अच्छी तरह से बता दी, हर वीडियो में बताता हूँ, गौर से सुन लो कि हर बंदे ने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट का सरकारी मुलाजिम है, उसने अपने इख्तियारात उसी दायरे के अंदर रह के इस्तेमाल करने हैं जो उस सीट की जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं। सैलरी कितनी होती है जी पीएमएस की, तो सैलरी भी बेटा मैंने आपको बता दिया कि उस बीपीएस यानी बेसिक पे स्केल बीपीएस उसके अकॉर्डिंगली होती है। उसके बाद फिर महकमे कुछ अपने रूल्स होते हैं, महकमे के कुछ अपने अलाउंसेस होते हैं, उन अलाउंसेस के बाद फिर उसकी पे डिफाइन होती है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी पे ज़्यादा है उसी सेम रैंक सेम बीपीएस में, और कुछ डिपार्टमेंट उनकी तनख्वाह कम है उसी बीपीएस में। वो डिपार्टमेंट के अपने कुछ अलाउंसेस होते हैं, उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उस जॉब के कुछ अलाउंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर रिस्क अलाउंस जो है वो पुलिस को दिया जाता है, बाकी महकमों को नहीं दिया जाता, क्योंकि इन्होंने 24 घंटे रिस्क में अपनी लाइफ गुजारनी होती है। थ्रेट होता है, मुल्क दुश्मन अनासर और क्रिमिनल और गंदे अनासर जो पुलिस पर फायरिंग भी करते हैं वगैरह वगैरह। पुलिस अपनी जान पे खेल के ड्यूटी दे रही होती है। इसी तरह से हमारी जो फौज है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफआईए है, रेंजर है, ये सब के सब इनको वो रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है, इसलिए उनकी पे थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज इनकी लाइफ 24 घंटे रिस्क में होती है और हर वक्त गंदे और दुश्मन समाज दुश्मन अनासर के साथ इनका वास्ता होता है, जो अपनी जान की परवाह तो करते नहीं, लेकिन उसके बाद फिर एजेंसीज के ऊपर भी फायरिंग करने से दरेग नहीं करते। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट के बीपीएस की तनख्वाह अलग अलग होती है। मैंने सुना जी बहुत बड़ी रकम चलती है, वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं वो जनाब 50 लाख रुपया लेते हैं। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया मुझसे, पता नहीं कहाँ से तुम सुन लेते हो और कहाँ से ये सारी चीज़ें ले आते हो। मैं आपको बार बार कहता होता हूँ ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे शैसे नहीं चलते। आपके अंदर एबिलिटी हो, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, आपके अंदर नॉलेज हो, इल्म हो, आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया हो खुद को, किसी अच्छे टीचर से गाइडलाइन ली हो, तो आप कामयाब हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल कोई सिफारिश कोई पैसा नहीं चलता। उसके बाद जी क्या पीएमएस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल जी, पढ़ना तो पड़ता है कमिटमेंट के साथ। 2nd क्लास डिग्री ग्रेजुएशन की आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपकी अपनी मेहनत है, जितनी आप मेहनत कर लो उतना ही फल पालोगे। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, नहीं देता मैं इंसान को कुछ भी मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। ये रब्बे कायनात फरमा रहा है, जिसने पैदा किया सबको, जो खालिके कायनात है, जिसने तख्लीक की हर चीज़, क्रिएटर, वो कह रहा है हमें कि मैं इंसान को कुछ नहीं देता मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। कुरान पाक में है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, पढ़ लेना। तो इसलिए जो बंदा जितनी कोशिश कर रहा होता है पुत्र वो उतना ही पाता है। अखबार में ऐड देख के या टीवी पे ऐड देख के जाके किताब ले आए और कहा कि मैं हो जाऊंगा तो बाद में का सिफारिश चल गया, ये सब बकवास है और लेम एक्सक्यूज़ हैं। मुकम्मल पढ़ना होगा और तैयारी करनी होगी और कमिटमेंट के साथ बैठ के किसी टीचर से गाइडलाइन लेके पढ़ना होगा, तब कामयाबी मिलेगी, ऐसे नहीं। तो क्या जी लेक्चरार के लिए पीएमएस आसान हो जाता है? इस मौजू पे मेरी आज की वीडियो जी, मैंने मुकम्मल आपको बता दिया पीएमएस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हो। और लेक्चरर नहीं, हर बंदा इसमें कामयाबी हासिल कर सकता है जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आजकल के हालात के मुताबिक केयरफुल रहिए, अपनी डाइट और खुराक अच्छी रखिए, फिर इंशाल्लाह ताला आप अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे और पाकिस्तान की खिदमत भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।